हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही रो इक्विवेलेंट फॉर्म बना लेते हैं कि यहाँ पे हमें जीरोस बनानी है। तो R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1, R4 पे ऑपरेशन लगाया, R4 सॉरी R3 पे 4R1। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो बनेगी हमारी 1 1 0 -2, तो 0 -2 2 ठीक है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 4, 2 - -4 6। यहाँ पे 0 4 से मल्टीप्लाई किया -3, यहाँ पे 3 4, -8 1 माइनस -8 +9। ठीक है, तो अगर हम देखें ये दोनों आपस में एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो थर्ड रो तो जीरो ही हो जाएगी, तो R3 पे लगाएंगे ऑपरेशन, R3 माइनस 3/2 R2। ठीक है, तो 1 1 0 2 0 - 2 2 6 0, सारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका रैंक आएगा 2। सिमिलरली इसको ये भी चेक कर सकते हो, देखो इन दोनों कॉलम का सम इसके इक्वल नहीं है कि 1 + 0 1, 2 + 0 2, 1 + 3 4। तो इसको हटा दें अगर हम, ठीक है, और फिर और कुछ भी ट्राई कर सकते, फिर यही बचेंगे, इसमें चेक कर लेना कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका रैंक चाहिए हमें। 4 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 के लिए आप डिटर्मिनेंट वगैरह भी निकाल सकते हैं ना। तो अगर मान लो देखो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो हो ही सकता है क्योंकि एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है मिनिमम। 2 के लिए चेक करो, जैसे ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। 3 × 3 का भी चेक कर लो, तो फिर 3 और 2 में से एक ऑप्शन बचेगा। ठीक है, एक वो भी तरीका है। फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें कि -1 को मैं ऊपर रखता हूँ, तो -4 1 -1। कॉलम वाइज भी कर सकते हैं कि सपोज करो यहाँ पे जीरो बना ले, है ना, वो भी आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो वो भी ट्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं कि R2 -4R1, R3 पे लगाया R3 +7R1। ठीक है, -1 -1 और -1, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो यहाँ पे 0, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 7 से किया -7 -3 -7 तो +4 आएगा, और 7 तो यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो बनाने को, ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे जीरो बनेगा तो यहाँ पे नॉन जीरो ही बनेगा। ठीक है, तो इसका रैंक 3 ही आना चाहिए। एक मिनट, 2 आ रहा है इसका आंसर, कुछ तो गड़बड़ किया हमने कि 7 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 0, 7 से करेंगे तो, अच्छा प्लस करना ना हमें, सॉरी मैंने माइनस कर दिया, तो -10, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ठीक है, तो ये बन रहा है एक दूसरे का मल्टीपल कि R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 +2R2। ठीक है, तो तीसरी रो जीरो बन रही है। ठीक है, रैंक 2 आएगा। तो मेनली वही है कि गलती की है, बट हमारे पास वेरीफाई करने के लिए तरीके हैं। जैसे मान लो रैंक 3 आ गया था, तो हम कोशिश करते इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना भी इजी है कि पहले मैं यहाँ पे जीरो बना लेता दोनों जगह ऑपरेशंस लगा के। ठीक है, कि R1 में R3 ऐड कर देता तो 3 आता, -2 0, और R2 में R3 ऐड कर देता तो 6, -4 0, 7 -3 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते, तो नॉन जीरो, तो जीरो ही आता डिटर्मिनेंट, जीरो आता मतलब 3 नहीं हो सकता, तो 2 ही आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, M। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, देखो कभी भी इन दोनों कॉम्बिनेशन से ये नहीं बनेगा, चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 1
1 1 0, ठीक है, पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। तो R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 - R1, तो 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 बनाना है, तो R3 पे लगाया मैंने ऑपरेशन, R3 - R2, तो 1 0 1 0 1 1 0 0 - 2, ठीक है। तो यहाँ 0 बन गई, रो क्लोन फॉर्म होगी, ये 0 कभी बनेगा नहीं, तो 3 रो नॉन जीरो आ गई, तो रैंक आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो वही पहले यहाँ पे 0 बना लेते हैं, ठीक है। एक चीज ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे 0 इसके हिसाब से बना हो, या फिर पहले इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, ताकि थोड़ा सा और छोटा नंबर छोटे छोटे हो जाए, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, और अब नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। पहले R2 पे लगाया मैंने R2 + 2 R1, ठीक है। R3 पे लगाया R3 + 3 R1, R4 पे ऑपरेशन लगाया R4 + 5 R1। तो हमारी मैट्रिक्स जो बनेगी -1 2 3 -2, ठीक है। और यहाँ पे 0, 2 से मल्टीप्लाई करने में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी -4 -2, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, 3 दूनी 6 तो -2, 3 3 9 और 5 14, 3 दूनी 6 -6 +2 -4, 5 से मल्टीप्लाई करना है 0, 5 दूनी 10 और -12 -2, 5 से 15 -1 14, 5 दूनी 10 -10 +6 -4, ठीक है। इससे चेक कर लो, देखो ये दो रो तो सेम ही आ गई, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी इसका मल्टीपल है तो ये भी खत्म, दो ही नॉन जीरो रो बचेंगी, तो रैंक 2 ही आएगा, ठीक है। फिर आप ऑपरेशन लगा लेना कि R3 पे R3 - 2 R2, R4 पे भी यही लगा लो, R4 - 2 R2, ठीक है। तो ये दोनों ही 0 बन जाएंगे, तो रैंक 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रैंक चाहिए हमें, सबसे पहले देखो कि रैंक 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों रो आपस में एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे फर्स्ट रो को, थर्ड रो आ जाएगी, तो 4 तो नहीं आएगा, ठीक है। और 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 1 तो चलो आएगा ही आएगा, मत 1 तो पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम्म, मैं लिखता हूँ 5 0 -5 0 0 2 0 1 0 1 0 2, लास्ट रो को मैं 0 कर देता हूँ ना, कि मैंने क्या किया, R3 में ये ऐड कर दी और 0 बनी, लास्ट में ले गया मैं उसको, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, R3 पे लगाया हमने R3 - R2/2, ठीक है। तो 5 0 - 5 0 0 2 0 1 0 0 0 ठीक है, देखो 3 नॉन जीरो रो आ गई ना। देखो ये वाला 0 कभी बनेगा नहीं ना, कि इसको मैं 0 बनाने जाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ पे नॉन जीरो आएगी, ठीक है। थर्ड रो पूरी कभी भी नॉन जीरो नहीं बनेगी, तो इसका आंसर आएगा 3। इसको आप इस तरीके से भी समझ लो, देखो ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये दोनों रो, ठीक है, कभी भी इससे ये नहीं बन सकती मल्टीप्लाई करके, और कभी भी इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 0 0 तो 5, कभी भी 0 0 से को कंबाइन करके 5 नहीं बनेगा, ठीक है। तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आएंगी, ऑप्शन आएगा सी। और फिर 2 क्वेश्चन हो रहा है इस वीडियो में, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, कि मैं R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 - R1, R3 पे लगाता हूँ R3 - R2, R4 पे लगाता हूँ R4 - R3, क्योंकि देखो दो दो का 2 2 का डिफरेंस है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मुझे लगता है, कि 1 2 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक है। चेक कर लो, 3 रो सेम आ गई ना, मतलब ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगी, तो 2 ही बचेंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप ऑपरेशन लगा लो, चाहे R3 पे लगाया R3 - R2, R4 पे लगाया R4 - R2, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। और ये दोनों तो आपस में इंडिपेंडेंट है ही,
लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन्होंने बोला है कि ए कोई 3 into 5 रियल मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 है। फॉर द सेट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर जीरो इज ए जीरो वेक्टर, ठीक है, ये जीरो वेक्टर है, वैल्यू नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। एक्स इज ए अननोन वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। तो ये जैसे लीनियर इक्वेशंस होती हैं उस तरीके से है कि ए एक मैट्रिक्स है, 3 × 5, 3 रो 5 कॉलम है। तो कुछ ऐसा मान लो कि A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है, अननोन है ना, इतने 5 होंगे ना, क्योंकि अगर ये 3 × 5 है तो एक्स 5 × 1 होने चाहिए ना। तो अगर ये देखा जाए X1 X2 X3 X4 X5, ठीक है। तो ए का रैंक ना 2 है, देखो ए का रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता था, रैंक 2 है, इसका मतलब ये रो इन दोनों से मिलके ही बनी है, ठीक है। अगर मैं ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा, है ना, ए इंटू एक्स करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस A4 X4 प्लस A5 X5 इक्वल टू आएगा जीरो, है ना, क्योंकि जीरो वेक्टर के इक्वल है, ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली B1 X1 B2 X2 प्लस B3 X3 प्लस B4 X4 प्लस B5 X5 इक्वल टू जीरो। तो आगे क्या आएगा, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3 प्लस C4 X4 प्लस C5 X5, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए 5 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन, ठीक है। पहले क्या है, गिवन सेट ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सोल्यूशन। सबसे पहले देखो, यूनिक सोल्यूशन तब पॉसिबल है जब जितने वेरिएबल हो और उतनी ही इक्वेशन है, ठीक है, तब वहां पे एक यूनिक सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो इसका यूनिक तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो इसका कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चलो होमोजीनियस है, एक सोल्यूशन स्पेस, तो इसका एक सोल्यूशन तो आएगा आएगा, एक आएगा, या फिर सॉरी ये तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन जीरो था तो, ठीक है। तो मतलब यूनिक तो नहीं होगा, बस यूनिक होने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन है कि जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उससे कम होगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का एक पॉसिबिलिटी बनेगी। सेकंड है, गिवन सेट ऑफ इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय ए जीरो वेक्टर ऑफ एप्रोप्रिएट साइज, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन तो है ही ना कि एक जीरो वेक्टर, कि ये पूरा जीरो हो जाए, X1 X2 X3 X4 X5 जीरो आ जाए, तो वो तो इसका सोल्यूशन है कि हर जगह जीरो पुट कर दो तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये सही है, ठीक है, कि जब भी हम होमोजेनियस इक्वेशंस की बात करते हैं तो 0 0 0 जो है इसका सोल्यूशन होगा ही होगा। फिर थर्ड है, द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक तो होमोजेनियस है, जितने वेरिएबल है उससे कम इक्वेशंस है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और एक्चुअल में अगर रैंक 2 है उसका मतलब क्या है, अगर मान लो रैंक ना भी दिया होता, ठीक है, तो रैंक 2 का मतलब यह है कि हमें पता है कि ये 2 रो से ही तीसरी रो बनी है, इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन के ही कॉम्बिनेशन से तीसरी इक्वेशन बनी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा कि हम क्या करेंगे कि तीन वेरिएबल 5 हैं, इक्वेशन हमारे पास 2 हैं, तो हमें 3 फ्री वेरिएबल लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि हमने x3 की कोई वैल्यू ले ली, किसको p मान लिया, x4 को q मान लिया कि कोई वेरिएबल, x5 को हमने r मान लिया। तो जो x1 x2 की वैल्यूज आएंगी वो p q r यानी कि x1 x3 x4 x5 के फॉर्म में आएंगी, तो इनफाइनल सोल्यूशन आएंगे कि p q r कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उस तरीके से एक सोल्यूशन आते रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या कहता है, गिवन सेट ऑफ इक्वेशन विल हैव मैनी बट फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये गलत है, ठीक है। या तो यूनिक, जब भी हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, या फिर इनफाइनाइट, ऐसा नहीं है कि 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है, वो केस नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये इस वीडियो क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उस टॉपिक के भी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट वीडियो थी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।